श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे सत्यनारायण भगवान, आप हम सबकी मनों की कामना को पूर्ण करें। आपकी आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज आपको मैं सुनाऊंगी सत्यनारायण की पौराणिक कथाओं में से 4 कथा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नौशीरन तीर्थ में शौनकादि 33 ऋषियों के श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांचित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी को प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति के मनीष श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित में इच्छा लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसके कारण से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार में पर मनन करते हुए वो विष्णुलोक में गए। वहाँ वो देवों की इच्छा नारायण की स्मृति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्मृति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपका नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाला है। आपके मेरे नमस्कार है। नारद जी की स्मृति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्म मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इसके कारण से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक में मृत्युलोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन से नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है। ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए स्वामी। नारद जी कहने लगे। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले,
दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव की भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व वधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के साथ पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वो सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मण सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भोजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सुनिए सत्यनारायण भगवान की व्रत का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनसे पहले समय में इस व्रत का किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे वश, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन वो ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लड़की, बचने वाला बुढ़िया आदमी और लकड़ियाँ बाहर रख कर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा अनेकों व्रत करते देखे विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब
कामनाओं को पूरा करने वाला है सत्यनारायण भगवान का व्रत। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारे बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रमित लेकर वो प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गए। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते हैं। उस नगर में उसे अपने लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता था। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस प्रकार के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम में चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोली कि हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती स्वाध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा के व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताओ। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापारी ने निर्विध हो वो अपने घर गया। साधु वेश ने अपने पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पत्नी के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म के प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती गए। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म लिया। दोनों दिन वो ऐसा बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करके आप समय आ गए हैं। उस व्रत को करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चले गए। कलावती पिता के घर में रह बुद्धि की प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखो। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की की संयोग वानिक पुत्र को ले आए।
संयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्यों में सुकुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नशासपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करता देख छुपाया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु वेश के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से साथ पास के लिए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ ले आए। आप आगे की कार्यवाही की गई। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन ले गई। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता को कलावती में ब्राह्मण के घर गए। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा की सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर वो रात को घर वापस आई। माता की कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की है कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन के कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा के ये सब कहकर वो अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बैनिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्रभूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापिस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा की तीसरी अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा, 5वां और अंतिम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसी से अब सुनिए सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा, अंतिम और 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापल में लीन नृगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ से उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा।
अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वो अपने नगर को चले गए। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब लोग तरह तरह हुआ पाया था। वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान की ही किया है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंप से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम का जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्रों को आड़े से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज सुगंधज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत का कथा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मन से सब लोग बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।